कानपुर से इस वक्त हमारे पास है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों का विरोध शुरू हो गया है। 2 विधायकों के विरोध में पोस्टर लग गए हैं। वहां पर अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी के विरोध में कानपुर में पोस्टर लग गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, और विधायक शादी समारोह में संपर्क करने वाले पोस्टर लगे हैं। देखिए, बड़ी खबर, विधायक शादी समारोह में संपर्क करने वाले पोस्टर लगे हैं। 2 विधायकों के विरोध में पोस्टर लगे हैं। अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी, ये दोनों विधायक हैं, फिर से एक बार विधायक बने हैं। इसके पहले की विधानसभा में भी विधायक थे, फिर से चुनकर आए हैं और इनके विरोध में पोस्टर लग गए हैं। अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी, इन 2 विधायकों का विरोध शुरू होने की खबर आ रही है। कानपुर से पोस्टर लग गए हैं इन 2 विधायकों के विरोध में। यह बड़ी खबर कानपुर से। और ज्यादा हम मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इन पोस्टर्स के बारे में, इस विरोध के बारे में। लेकिन थोड़ी देर पहले अभी एबीपी गंगा ने आपको बताया कि कैसे 3 विधायक समाजवादी पार्टी के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक वर्ग विशेष का बहिष्कार करने के पोस्ट किए गए थे, जिसके ये एडमिन हैं, और उस पर सफाई भी दी इरफान सोलंकी ने। अब बड़ी खबर आ रही है कि इन 2 विधायकों का विरोध शुरू हो गया है। क्या है इस पोस्टर में, ये देखना बहुत दिलचस्प। समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों का विरोध शुरू हो गया है, इनके खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए गए। बिल्कुल, और विरोध चल रहा है कानपुर में, जहां जनप्रतिनिधि होने के नाते आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जहां मौके पर इनकी मौजूदगी मामले को शांत कराने के लिए एक सक्रिय भूमिका हो सकती थी, लेकिन लोगों का मानना है कि यह भूमिका इन्होंने नहीं निभाई। जनप्रतिनिधि होने के नाते वो मौके पर और मौके के बाद भी बड़े लंबे वक्त तक संवाद नहीं स्थापित करते नजर आए थे। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। रतीश, क्या है इन पोस्टर्स में जो उनके खिलाफ चस्पा किए गए? देखिए, 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी और उसके बाद से ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी कहाँ हैं। उसके अलावा इरफान सोलंकी जो सीसामऊ से विधायक हैं वो कहाँ हैं, कैंट के विधायक मोहम्मद हसन लूमी वो कहाँ हैं। इन तीनों विधायकों को खोजा जा रहा था, लापता थे, चुप थे, इनके कोई भी बयान सामने नहीं आ रहे थे। और इसको लेकर के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी चिंता जताई थी, नाराजगी जताई थी और कहा था कि जब दंगा हो रहा था, जब उपद्रव हो रहा था, तो उपद्रवियों को शांत करने के लिए जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए था। लेकिन जब वो नहीं आए तो अब इन पोस्टर्स को सामने लाया गया है और इस पर कटाक्ष किया गया है कि अगर किसी को शादी पार्टी में या केक कटवाने के लिए किसी जनप्रतिनिधि की जरूरत हो तो अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी उसके लिए मौजूद हैं। सीधे तौर पर नाराजगी ज्यादा है, काफी गुस्सा है, नाराजगी है और इस नाराजगी को इस तरह से व्यक्त कर रही है जो जनता है। जी, लेकिन रतीश, जब आपने बात की थी इरफान से, तो सोलंकी साहब कहते हैं कि नहीं, मैं तो था, मौजूद था। इरफान सोलंकी ने कहा कि वो 2 जून को अपने परिवार के साथ बाहर कुछ कारणवश उनको जाना पड़ा था, लेकिन वो जल्दी ही लौट करके आए हैं और लौट करके अब, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो समन्वय बना करके रखे थे। लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो फिजिकल रूप से उनकी फिजिकल प्रेजेंस कानपुर में नहीं थी। हाँ, मोहम्मद हसन लूमी जो कैंट के विधायक है उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर का फासला भी नहीं है, मौके पर कोई भी। जाहिर सी बात है रतीश, वोट मांगने के लिए घर घर जाया जा सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों के घर में अगर पत्थर बरसे तो उनके घर तक पहुंचना इतना मुश्किल हो जाता है कि उनका हालचाल जानने के लिए प्रशासन के लोगों को फोन करते हैं। और अब ये पोस्टर छपे हैं कानपुर में कि केक कटवाना हो, शादी समारोह में बुलाना हो, तो ये 3 विधायक अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतीश, इन तमाम जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर हिंसा के बाद सपा विधायकों के गायब होने पर विधायक मोहम्मद हसन लूमी ने सफाई दी है। उन्होंने ये कहा है कि वो कहीं गायब नहीं है, पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के संपर्क में है। और वही टीम निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं के दुकानों के बहिष्कार वाले पोस्ट किए जाने पर कहते हैं कि वो सैकड़ों ग्रुप में हैं, जुड़े हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन से ग्रुप में क्या चल रहा है। हालांकि जिस ग्रुप के एडमिन है और कहते हैं कि बहुत सारी नोटिफिकेशन है और मैं नहीं देख पाता कि किस ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई, बवाल हुआ, उपद्रव, पथराव, फायरिंग, बमबाजी हुई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो कहाँ हैं? वो लापता हैं, चुप हैं, गुम हैं। एक बात और सामने निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है टीम निजाम कुरैशी, उसमें तीनों ही विधायक मौजूद हैं। 2 विधायक उसमें एडमिन हैं। उसमें 2 वर्गों में वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष फैलाने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चुप हैं। हमारे साथ कानपुर में कैंट से विधायक समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हसन लूमी, उनसे बात कर लेते हैं। लूमी साहब, इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग चुप हैं?
देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मैं कैंट विधानसभा से विधायक हूँ और कानपुर में जब भी कोई बात होती तो हम लोग तीनों विधायक मिलकर उसमें कोई काम करने का है, उस माहौल बनाने का है, सांप्रदायिकता एकता का बनाने का, सांप्रदायिक सद्भाव सब मिलकर काम करते हैं। लगातार हम लोग ज़िला पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं, बेगुनाहों की गिरफ्तारी ना हो, हम लोग ये भी बात कर रहे हैं। हम लोग किसी तरीके से कोई नेगेटिव बात ना जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा सामने कूदने के लिए नहीं आ रहे हैं। लगातार हम लोग संपर्क में हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग तीनों विधायक संपर्क में हैं और हम ये चाहते हैं कि कानपुर का जो सद्भाव का माहौल है वो जल्दी से बहाल हो जाए। हम लोग मिलकर अपने शहर को शांतिप्रिय बनाने की दिशा में हैं। टीम निज़ाम कुरैशी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोग मौजूद हैं। दूसरे वर्ग के लेकर के इसका बहिष्कार कर दो, इसका बहिष्कार कर दो, ऐसी जब बातें पोस्ट की जाती हैं तो आप लोगों के द्वारा कोई टोका टाकी भी नहीं की जाती? देखिए पहली बात तो है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम, मैं आपके सामने बता दूं, कम से कम 1000 ग्रुप का मैं मेंबर होऊंगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि किसने मुझे मेंबर बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि इसमें कोई फॉर्म तो भरा नहीं जाता है, कोई उनकी कंडीशन तो होती नहीं है। किसी ने उठाया ग्रुप में आपको जोड़ दिया, किसी ने आपको जोड़ दिया, किसी ने कमिश्नर साहब को भी जोड़ दिया होगा। तो मुझे नहीं मालूम मैं किस ग्रुप का हूँ, किस ग्रुप का नहीं हूँ। और अगर कोई इस तरीके से ग्रुप में गलत बातें लिखी जा रही हैं तो उसका तो हम खंडन करते हैं और हम उस ग्रुप के सदस्य अपने आप को मानते भी नहीं। शहर काजी अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि मुसलमान एक पक्षीय कार्रवाई से नाराज़ है और वो सिर पर कफन बांधकर सड़क पर उतर आएगा। ऐसे बयानों को किस तरह लेते हैं? देखिए ऐसा है कि आपको मैं बता दूं, आपने सवाल खड़ा किया है तो जवाब भी लीजिए। काजी शहर जो हैं उन्होंने कल एक बयान दिया है कि सर पर कफन बांध के मुसलमानों के लिए हम आगे आएंगे। तो क्योंकि वो काजी शहर हैं और हम सर्व समाज के सेवक हैं, हम सर्व समाज के सेवक और हम कभी किसी वर्ग विशेष के हिसाब से कोई भी बात नहीं करते कि किसी वर्ग पे कार्रवाई हो, किसी बनाओ। मेरा कहना यह है कि किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो इधर का हो चाहे वो उधर का हो, अगर वो अपराधी है तो बराबर से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में जात, संप्रदाय, पार्टी नहीं देखना चाहिए। आपको लग रहा देखा जा रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी एक सदस्य जिस पे कार्रवाई हुई है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस दंगे को प्रोत्साहन किया है और इस दंगे को कराया है। बीजेपी सत्ता संरक्षित दंगा है, मुझे तो ऐसा लगता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। सपा विधायक की बात आपने सुनी और इसी बीच में कानपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है कि टीम निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी बाहर आ गए। उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया है। सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर इमरान भी इस ग्रुप को छोड़कर बाहर आ गए हैं। ये देखिए, हमने खबर दिखाई, हमने ये सारे नाम आपको बताए जो इस के ग्रुप एडमिन थे टीम निजाम कुरैशी के, और देखिए एक एक करके सब इस ग्रुप को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस ग्रुप का जिक्र चल रहा था, जिस ग्रुप में ऐसी बातें हो रही थी कि एक समुदाय से जुड़े लोगों की दुकानें बंद करा दी जाएं, उनकी रोजी रोटी नहीं चलनी चाहिए, इस तरीके की बातें वाले ग्रुप के वो एडमिन थे। और सफाई ये दी कि नोटिफिकेशन नहीं देखा क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में वो पाए जाते हैं। लेकिन अब खबर ये आई है कि सभी ने संज्ञान लिया है, अपने ही फोन में जाकर के, व्हाट्सएप पे जाकर के ऐसे ग्रुप्स को देखा है, खंगाला है और उससे खुद को अलग कर लिया है। बड़ी खबर, टीम निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप से, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में वर्ग विशेष का बहिष्कार करने की अपील करने वाले पोस्ट थे, उससे बाहर आ गए हैं अमिताभ वाजपेयी और डॉक्टर इमरान, जो कि कानपुर नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा एक और विधायक का कानपुर के समाजवादी पार्टी के, वो भी बाहर आ गए हैं। उन्होंने भी इस ग्रुप को छोड़ दिया है। एबीपी गंगा लगातार इस बाबत सवाल पूछ रहा था इन सभी विधायकों से, और अब देखिए ये हमने सवाल उठाया, हमने उनको बताया कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं जिसमें ऐसी पोस्ट की जा रही हैं, तो फौरन बाद उसके ये सभी लोग बाहर निकल आए हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप, इसके प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के छोड़ने के सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर इमरान, अमिताभ वाजपेयी, ये सभी टीम निजाम कुरैशी व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ चुके हैं। अब एबीपी गंगा ने सवाल पूछे, सीधे प्रश्न पूछे, इन्हीं विधायकों से पूछे कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा कैसे हो सकते हैं, उसके ग्रुप एडमिन कैसे हो सकते हैं जिसमें किसी वर्ग विशेष का विरोध किया जा रहा हो। बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट उजागर कर दी है, घोषणा हो चुकी है। 9 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम घोषित। केशव
मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर मिश्र का नाम शामिल है इसमें। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और देखिए 7 ऐसे मंत्री बताए जा रहे थे जिन्हें किसी न किसी सदन का हिस्सा होना था। उनमें से 3 नामों की पुष्टि हो चुकी है, वो नाम सामने आ चुके हैं। और जिसका इंतजार था, लंबा सस्पेंस, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है। इससे पहले बीजेपी खेमे से ये लिस्ट आ चुकी है। एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है और संख्या बल के हिसाब से 9 उम्मीदवारों का सदन में पहुंचना तय। बिल्कुल, और इसके बारे में एबीपी गंगा लगातार आपको बता रहा था। एबीपी गंगा की खबर की पुष्टि हुई है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, वो और ज्यादा रोशनी डालेंगे इस लिस्ट पर। बताइए अनुभव। देखिए बिल्कुल, एबीपी गंगा तो पहले से ही कह रहा था कि आज बीजेपी की लिस्ट आएगी और पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 11:30 बजे लिस्ट जारी हो गई है और जो नाम एबीपी गंगा ने बताए थे वही सारे नाम हैं। वो मंत्री हैं जो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इसमें आप नाम देख सकते हैं, दयाशंकर मिश्र दयालु मंत्री हैं लेकिन किसी सदन के सदस्य नहीं है। जेपी राठौर ये भी मंत्री हैं। फिर नरेंद्र कश्यप ये भी मंत्री है पर सदन के सदस्य नहीं है। जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, तो 7 नाम तो यूपी गंगा ने पहले ही बताए थे। इसमें एक नाम जो आप देखिए वो मुकेश शर्मा का है और अभी लखनऊ महानगर इकाई जो है बीजेपी की, उसके ये अध्यक्ष हैं और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव थे तब मुकेश शर्मा टिकट की लाइन में थे और एक तरह से हम कहें तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नाम फाइनल हो गया था, पर आखिरी वक्त में नाम कट गया मुकेश शर्मा का। लेकिन इस बार विधान परिषद की सीट रिजर्व कराने में वो कामयाब रह गए, बस अपने लिए रिजर्व कराने में कामयाब रह गए और पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और इससे एक और मैसेज है कि देखिए 9 बीजेपी अगर उतारेगी, मंत्रियों के अलावा और बाकी नाम कौन है? एक मुकेश शर्मा का आपने जिक्र कर लिया। देखिए 5 ऐसे मंत्री हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं। वो केशव प्रसाद मौर्य, चूंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो और भूपेंद्र चौधरी उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये 5 2 7 ये नाम तो पहले से ही तय थे कि ये लोग रहेंगे। बीएल दोहरे का एक नाम है। बीएल दोहरे पुराने नेता है और उनका नाम है, उन्हें पार्टी भेज रही है। इसके अलावा मुकेश शर्मा को भेजा है, लखनऊ के ही रहने वाले हैं मुकेश शर्मा और अभी पार्टी का यहाँ पर काम देखते हैं महानगर का। तो कहीं ना कहीं वो इस बार उम्मीदवार बनाए गए। 2 नाम ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी 7 नाम तो वही है जिसको लेकर चर्चा थी पहले। बिल्कुल, तो 2 नए नाम हैं और इसके अलावा जिनके नाम के चर्चे या फिर चर्चा चल रही थी लंबे वक्त से, वो नाम भी सामने आ चुके हैं। स्क्रीन पर वो चेहरे जिनको घोषित किया है भाजपा ने अपना उम्मीदवार, आप देख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, जेपीएस राठौर, ये सारे मंत्री हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।